मॉर्फोलॉजी को मैच करना है कि अगर आपकी मोर देन 70 मैच कर रही है ना तो उसका एस लेगा, अगर लेस देन 70 है तो वो उसको वी टी लेगा, ठीक है। जैसे इसमें रिदम आई टी वर्ड आ रहा था, आर आई टी, वो बेसिकली उसी को देख रहा था मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सेकंड वो देखेगा कि आपकी नंबर ऑफ बीट्स या साइकिल लेंथ क्या है, जो भी रिदम चला है, ठीक है। आपने आईसीडी डाला है ना, आपने क्या इसका रिदम क्या सेट किया हुआ है, आपने आईसीडी डाला 0 से 40 तक, रेट से आपने इसकी रेडी ले लिया ऑन करें ना, तो आपने उसका रेट रखा हुआ है 40, ठीक है। ये वाला आप क्या कर रहे हैं, आप 0 to 40 जो है ना उसको बी पेस पे वी पे रखा हुआ है। 40 से रेट अगर उसका कहाँ तक जाएगा, 140 तक, तो क्या होगा, सेंस करेगा। इधर जो भी एनोटेशन आएगी ना वी सेंस करेगा। 140 से लेके यानी कि इधर 140 रेट हो गया, ठीक है, इधर उसका 40 था। 140 से लेके कहाँ तक, 170 को वो क्या लेगा, VT1। 170 से लेके 210 वो क्या लेगा, VT2, सिंपल VT ले लेगा सर। कुछ में जो है ना VT1 VT2 होते हैं, कुछ में VT1 और सेकंड वाले को फास्ट VT या VT कह देते हैं। और 210 से ऑनवर्ड क्या लेगा, VF, ठीक है। एनोटेशंस आएंगी वी बेस की, वी सेंस, टेकी सेंस, और इधर आ जाएगी फिब्रिलेशन सेंस, ठीक है। अब ये वाली चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इनको अगर आप डिवाइड कर लोगे ना 60,000 को इसके हार्ट रेट पे, तो वो उसी में फॉल करेगा कि अगर 170 है तो आपने उस पर जो है ना जो भी साइकिल लेंथ आ रही होगी ना 330 है जो भी है उसको आपने देख लेना। तो आईसीडी में कुछ नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपने जो इम्प्लांट कर दी है उसके बाद जो है ना उसका जो भी उसको एरिथमिया चलते हैं उसमें उसका QRS मॉर्फोलॉजी कैसा है, क्योंकि आपने सिंगल लीड डाली हुई है ना तो सिर्फ QRS को देख रहा है, आर भी नहीं है, ठीक है। तो आपने QRS की मॉर्फोलॉजी उसमें क्या बनती है, और सेकंड ये है कि जो एरिथमिया चल रहा है उसका रेट क्या है, ठीक है, किस रेट में, इधर किस रेट में वो आएगा, तो वो समझेगा कि वो VT1 में आ जाएगा। तो जो आपने VT1 की सेटिंग की हुई है ना, ये डिटेक्शन आपने ऑन की हुई है उसकी, और ये उसकी जो है ना थेरेपी है, ठीक है। थेरेपी में आपने VT1 का कहा हुआ है जी मैं सिर्फ उसे मॉनिटर करूँगा, मैंने ATP कुछ नहीं देना। जैसे ही वो 170 से ऊपर चला जाएगा तो वो क्या करेगा, 4 जो है ना उसको बर्स्ट देगा, फिर 1 जो है ना वो रैम्प देगा, ठीक है, और 5 देने के बाद वो उसे शॉक दे देगा। और अगर VF चलेगा ना, हाँ रैम्प बर्स्ट होते हैं कि एक ही फोर्स के साथ मुक्के मारना, 8 बर्स्ट, ठीक है। रैम्प होता है जैसे गाड़ी होती है ना यूँ रैम्प, ऐसे ही अगर आपने ग्रेजुअली इंक्रीज, पहला मुक्का आपने 210 पे 280 पे मारना है, दूसरा 270, फिर 260, इस तरह आपने जो है ना ग्रेजुअली अपनी साइकिल लेंथ जो है ना वो बढ़ाते जाना है, यानी कि कम करते जाएंगे तो रेट बढ़ता जाएगा जितना, यानी कि फिर ग्रेजुअली जो है ना आपने इस तरह करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने जो है ना उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के सामने रखी है, ठीक है। ये हमने, और आपने टेकी थेरेपी का सेटअप क्या रखा हुआ है, ये RV सिंगल कॉइल है ना, SVC कॉइल नहीं है, तो RV कॉइल टू कैन जो है ना आपने शॉक देना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कॉइल टू कैन, ठीक है। तो उसमें जो शॉकिंग वेक्टर है वो जो है ना ये वाले 3-4 हैं, उसमें आपने देख सकते हैं, ठीक है। लीड पोलैरिटी है, और मोटा मोटा ये है कि जो कार्डियोलॉजी के लेवल पे 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इतना नॉलेज बंदे को ना, जब भी आप EP की रोटेशन करते हैं ना, ये होना चाहिए कि जब भी आप MCQ सॉल्व करो ना तो आपको स्टैम्प समझ आ रही है जो उन्होंने दिया हुआ है, और उसके जो आंसर्स में ऑप्शंस हैं 5, उसका कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है या आपने रट्टा लगाना है डायरेक्ट, बैठ जाए आप। तो आपने यानी कि इतनी जो स्टैम्प आपको समझ नहीं आ रहा कि इसकी ऑप्शन A B C D में 5 भी ऑप्शन नहीं समझ आ रही है, उसने क्यों लिखी है,
तो उसमें यानी कि उसको समझने के लिए ना कि बिल्कुल ही भी नहीं बस ICD डाला हुआ है तो बस ख़त्म हो, आपको ना थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसे आप एक्सरे में देख रहे होते हो, फोटो में देख रहे हो। इसी तरह सिंपल अगर थेरेपी या उस चीज़ में आए ना, तो आपने जब भी ICD डाला ना, आपने सबसे पहले ये देखना है कि पेशेंट की इंडिकेशन क्या थी, किस इंडिकेशन की सेटिंग में डाला है, ठीक है। और प्लस जो है ना नॉर्मल हार्ट था, नॉर्मल हार्ट था, नॉर्मल हार्ट है तो चैनलोपैथीज़ है या गुरुद्वारा है, कुछ भी है, ठीक है। तो उसमें आपने देख लेना है। फिर आपने ये वाली जो दो चीज़ें हैं ना कि सिंगल डला हुआ है, डुअल चैम्बर ICD है, ठीक है। डुअल है तो उसमें आप तो PR लॉजिक ऑन कर देते हैं, A मोर देन B's हैं तो वैसे ही एट्रियल रिदमियास पे चला जाता है, ठीक है। और उसमें भी मॉर्फोलॉजी दो चीज़ें ऑन होती हैं। तो ये वाली जो है ना सिंगल में सब जो है ना सब मॉर्फोलॉजी ऑन होता है। अगर आप इधर हम जाएंगे ना ये डिटेक्शन में, ठीक है, ये डिटेक्शन इन्हांसमेंट टाइप रिदम ID, ठीक है। उसने रिदम ID जो भी उसका रिदम चल रहा था उसको ऑन किया हुआ है, ऑफ नहीं है, ऑन है। ऑन सेट और स्टेबिलिटी को नहीं हमने सेट किया हुआ, ठीक है। ऑन सेट का मतलब होता है कि हार्ट रेट एकदम आपका 60-70 चल रहा था, साइनस एकदम बीटी चला 70 से एकदम जस्ट 200। एक आपको होता है कि साइनस टेकी जो है ना वो ऑन सेट ग्रेजुअल होता है, बाकी सारे जो है ना वो ऑन सेट जो है ना वो सडन है। अगर आपको कोई स्टेटमेंट आए ना, बाकी सब में सडन है, सिर्फ एक साइनस टेकी है कि ग्रेजुअली हार्ट रेट बढ़ता है और उसमें आपका जो है ना वो ग्रेजुअल है। तो वो क्योंकि बाकी सब में सडन है तो इसलिए इसकी कोई ना वो स्पेसिफिसिटी इतनी अच्छी नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपको टेकी चल रहा है उसके QRS के इंटरवल स्टेबल है। स्टेबल का मतलब होता है कि हर जो है ना वो 330 मिलीसेकंड की साइकिल पे चल रहा है। AF में क्या होता है, एक आया 330 पे, दूसरा जो है ना 400 पे चला गया, फिर 210 पे आ गया, फिर एकदम जंप किया, क्योंकि इरेगुलर होते हैं ना RR इंटरवल, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर देगा क्योंकि SVT में डिफरेंस ये है या AF चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो रिदम ID का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजी कैसी है, कि QRS कैसा बन रहा है, जो आपने पेशेंट का एट द टाइम ऑफ प्लांट फीड किया था वही QRS उससे डिफरेंट है, क्योंकि BT की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी ना साइनस के वाले QRS, वो बस आपने देखना है। अब इसकी जो है ना वो कार्डोन ऐड कर देते हैं और बाकी जो है ना इसके एजुकेशन इनको फारिग करके ना इनको दोबारा बुलाता हूँ। आपने ना